वेलकम डियर स्टूडेंट्स, हम स्टडी करेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द सर्किट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर यूजिंग ओप एम्प। अगर मैं इस टॉपिक की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस की बात करूं तो इस टॉपिक से आप थ्योरिकल टाइप के प्रॉब्लम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थ्योरिकल टाइप के प्रॉब्लम भी जो आप एक्सपेक्ट करेंगे वो बेसिकली ओप एम्प को सॉल्व करने वाले प्रॉब्लम ही आप एक्सपेक्ट करेंगे। तो आपको कोई इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर दे सकता है, ओप एम्प का एक फिगर दे सकता है जिसमें आपको ये बताना होगा कि ये क्यों इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर है या ये किस तरीके से फिजिकल पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रहा है, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और अगर मैं प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस की बात करूं तो प्रैक्टिकली जैसा नाम से क्लियर है, इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आप देखोगे कि आउटपुट पर किस तरीके से टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर के चेंज होने से कैसे ओप एम्प का आउटपुट आपका चेंज हो सकता है। तो ये टॉपिक जो है हमारा प्रैक्टिकली भी बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। तो बेसिकली इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर में जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि हमें यहां पर एक ओप एम्प का सर्किट बनाना होगा और चेक करना होगा कि कैसे जो ओप एम्प का आउटपुट है वो टेम्परेचर के कारण चेंज होता है। तो यहां पर जो हम इफेक्ट देखने वाले हैं वो टेम्परेचर का इफेक्ट देखने वाले हैं। ठीक है, तो इन दिस एम्पलीफायर वी विल एनालाइज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन आउटपुट वोल्टेज। तो यहां पर अब हम एक ओप एम्प का सर्किट डेवलप करेंगे और उस ओप एम्प के सर्किट में हम एक ऐसा रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे जो कि टेम्परेचर के साथ वेरी करता हो, और फिर हम देखेंगे कि आउटपुट पर, ओप एम्प के आउटपुट में क्या इफेक्ट पड़ता है उस टेम्परेचर के वेरिएशन का। तो बेसिकली हमने यहां पर ओप एम्प का एक सर्किट ड्रॉ कर लिया है। आप देख सकते हैं कि सर्किट में आपको ओप एम्प भी दिखाई दे रहे होंगे और साथ ही साथ एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क भी आपको दिखाई दे रहा है। तो यहां पर जो वोल्टेजेस हमने यूज किए हैं पहले उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये जो वोल्टेज है आपका VDC और V0 जो है वो तो आउटपुट वोल्टेज है, लेकिन जो ये VDC है ये आपका एक DC वोल्टेज है। तो VDC यहां पर आपका एक DC वोल्टेज है और यही जो DC वोल्टेज है आप देख सकते हैं डिवाइड हो रहा है। तो यहां पर बेसिकली दो तरीके से ये VDC वोल्टेज आपका डिवाइड हो रहा है। एक हो रहा है आपका R और R में जो आपको लेफ्ट साइड दिखाई दे रहे हैं, और एक हो रहा है R प्लस माइनस डेल R और R में जो आपको राइट साइड दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों तरफ आप देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वोल्टेज आपका VDC ही है। यहां पर भी VDC होगा टोटल वोल्टेज, और अगर आप इस तरीके से मूव करेंगे तब भी टोटल वोल्टेज VDC ही होगा। तो जो वोल्टेज डिवीजन रूल है वो हम यहां पर अप्लाई करेंगे, और वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई करके हम यहां पर दो वोल्टेज कैलकुलेट करने वाले हैं। एक वोल्टेज होगा हमारा VA और एक वोल्टेज होगा हमारा VB। तो वोल्टेज डिवीजन रूल का हम यूज करेंगे। जैसा मैं आपको हर एक लेक्चर में बोलता हूं कि नेटवर्क थ्योरी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो वोल्टेज डिवीजन रूल आप नेटवर्क थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ते हैं। तो वोल्टेज डिवीजन रूल का इस्तेमाल करके VA VB कैलकुलेट करेंगे, जो कि जो आपको बफर दिखाई दे रहे होंगे, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं बफर सर्किट। तो जो आपको बफर सर्किट दिखाई दे रहे हैं ओप एम्प के, उनका इनपुट आपको मिल जाएगा VA और VB से। ठीक है ना, VA जो है आपका वो नीचे वाले बफर सर्किट का इनपुट है, VB आपका ऊपर वाले बफर सर्किट का इनपुट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहां पर वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई करते हैं। तो बाय वोल्टेज डिवीजन रूल VA की वैल्यू, जैसा मैंने बोला आपको VDC वोल्टेज R और R में डिवाइड हो रहा है। तो आप देख सकते हैं जब आप VA निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सो VA इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं जो VDC वोल्टेज है वो R और R में आपका डिवाइड हो रहा है, तो हमें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वोल्टेज निकालना है VA। तो कितना हो जाएगा VDC वोल्टेज R अपॉन R प्लस R। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे क्योंकि R और R दोनों इक्वल हैं, तो आप VDC बाई 2 डायरेक्टली भी यहां पर लिख सकते हैं। तो कितना आंसर हो जाएगा VDC अपॉन 2। क्लियर ना। जो नेक्स्ट है हमारा VB अगर आप देखेंगे तो अगेन वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपका वोल्टेज है। ठीक है, तो जब आप VDC वोल्टेज को देखते हैं तो इस लाइन में भी पूरा वोल्टेज आपका VDC ही है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये जो VDC वोल्टेज है वो आपका कहां डिवाइड हो रहा है, आपका R के अक्रॉस डिवाइड हो रहा है। आपको चाहिए किसके अक्रॉस, R के अक्रॉस। ठीक है ना, क्योंकि VB वोल्टेज क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको मेजर करना है। जो ये पॉइंट है आपका, इस पॉइंट से लेकर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब R के अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालना है। तो कितना हो जाएगा VDC, जिसके अक्रॉस निकालना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस।
तो ये हो जाएगा VDC इंटू आर डिवाइडेड बाय आर प्लस माइनस डेल आर। ठीक है ना, एक आपका था आर आप देख सकते हैं और एक क्या है आपका आर प्लस माइनस डेल आर है। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू निकल कर आएगी VDC इंटू आर डिवाइडेड बाय 2R प्लस माइनस डेल आर। तो ये हमारे दो वोल्टेजेस निकल कर आ गए VA और VB। उसके आगे जो सर्किट है हमारे पास, जैसा हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वोल्टेज फॉलोअर सर्किट है आपका, बफर सर्किट है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, आप प्रीवियस लेक्चर में अपने नोट्स में देख सकते हैं। बफर सर्किट में जो इनपुट होता है वही क्या होता है आपका आउटपुट होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो पहला वाला बफर सर्किट है उसका इनपुट क्या है VB है, तो आउटपुट आपका कितना हो जाएगा, यहां पर आउटपुट आपका हो जाएगा VB। जो सेकेंड वाला बफर सर्किट है उसका इनपुट क्या है आपका VA है, तो आउटपुट भी क्या हो जाएगा आपका VA। तो ये जो दो बफर सर्किट है उनके आउटपुट आप डायरेक्टली लिख सकते हैं यहां पर। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर अब आपका है डिफरेंस एम्पलीफायर, ये भी ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो ये जो सर्किट्स थे आपके, ये थे बफर सर्किट, और जो नेक्स्ट सर्किट है आपका ये है आपका डिफरेंस एम्पलीफायर। तो इसके लिए भी हम ऑलरेडी डेरिवेशन कर चुके हैं, तो हम यहां दोबारा नहीं करेंगे, आप अपने नोट्स पे देख सकते हैं। तो डिफरेंस एम्पलीफायर के लिए जो हमारा आउटपुट निकल कर आया था वो आया था R2 अपॉन R1। मैंने देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू भी एग्जैक्टली सेम ली है जिस फॉर्म में मैंने आपको डेरिवेशन कराया हुआ है। तो R2 बाय R1 एंड देन पॉजिटिव वोल्टेज माइनस नेगेटिव वोल्टेज, ये हमारा आया था डिफरेंस एम्पलीफायर का आउटपुट। तो पॉजिटिव में कौन सा वोल्टेज अप्लाई हो रहा है VA, नेगेटिव में कौन सा वोल्टेज अप्लाई हो रहा है VB। तो हम लोग आंसर लिख लेते हैं यहां पर। तो V0 की जो वैल्यू है आपकी वो आपकी आ जाएगी R2 बाय R1 VA माइनस VB। ठीक है, यहां पर आप ब्रैकेट में चाहे तो मेंशन कर दीजिए आउटपुट ऑफ डिफरेंस एम्पलीफायर। तो डिफरेंस एम्पलीफायर का आउटपुट लिख लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, VA और VB की वैल्यूज निकाल लेंगे। जो V0 हमने निकाला है वो हमारा फाइनल आउटपुट भी है। तो VA और VB की वैल्यू जैसे ही हम पुट करेंगे हमें हमारा फाइनल आउटपुट मिल जाएगा, फाइनल आंसर हम अचीव कर लेंगे। तो V0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए R2 बाय R1 VA VDC अपॉन 2 माइनस VB। तो VB कितना होगा, VDC इंटू R डिवाइडेड बाय 2R प्लस माइनस डेल R। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि VDC आपका कॉमन है, दोनों टर्म्स में VDC अवेलेबल है। तो VDC को बाहर कर दीजिए, VDC R2 अपॉन R1 एंड इसमें आपका क्या बचेगा 1/2 माइनस R अपॉन 2R प्लस माइनस डेल R। इसको अगर थोड़ा सा और सॉल्व कर ले हम लोग तो VDC R2 बाय R1, और यहां पर अगर आप देखेंगे एलसीएम आप ले सकते हैं तो 2R प्लस माइनस डेल R एंड देन यहां पर हो जाएगा आपका माइनस 2R, और डिवाइड में आपको कितना मिलेगा 2 इंटू 2R प्लस माइनस डेल R। तो V0 आपका निकल कर आएगा VDC R2 डिवाइडेड बाय R1, और 2R और 2R यहां पर आपका कैंसिल हो जाएगा, और आपको जो आंसर मिलेगा प्लस माइनस डेल R डिवाइडेड बाय 4R प्लस माइनस 2 डेल R। यहां पर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहां पर अगर आप आउटपुट देखेंगे तो वो डेल R पे काफी डिपेंड कर रहा है। डेल R जो है आपका वो है क्या, देखिए अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने सिर्फ एक लाइन थ्योरिकली पढ़ी है कि यहां पर हम एनालिसिस करने वाले हैं कि टेम्परेचर का अफेक्ट क्या होगा आउटपुट वोल्टेज पे। लेकिन अभी तक हमने सर्किट में थ्योरी नहीं लिखी एक बार भी, या थ्योरी नहीं डिस्कस करी सर्किट के अकॉर्डिंग। हमने जस्ट स्टार्ट में एक थ्योरी डिस्कस कर ली थी, अभी तक हमने जस्ट सर्किट में एक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया है। तो अब हम सर्किट को थोड़ा थ्योरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आउटपुट तो हमारा आ गया, तो अभी तो जस्ट ये एक न्यूमेरिकल जैसा था, लेकिन अब अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो देखिए यहां पर जो हमने डेल आर कंसीडर किया है ना, बेसिकली वो है क्या। अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे
तो देखिए टोटल 4 ब्रांच थी आपकी, मैंने चारों ब्रांचेस में रेजिस्टेंस आर जरूर लिया है, लेकिन चौथी ब्रांच जो आपकी सबसे ऊपर वाली ब्रांच है वहां पे देखिए मैंने आर प्लस माइनस डेल आर ले लिया है। बेसिकली डेल आर है क्या, ब्रांच का रेजिस्टेंस आपका आर ही है, लेकिन डेल आर शो कर रहा है टेम्परेचर के कारण रजिस्टर में या रेजिस्टेंस की वैल्यू में कितना वेरिएशन होगा, ये आपका शो कर रहा है यहां पर डेल आर। तो अगर आप यहां पर समझें तो जो डेल आर की वैल्यू है, डेल आर आपका शो कर रहा है वेरिएशन इन रेजिस्टेंस वैल्यू या रेजिस्टेंस आर ड्यू टू टेम्परेचर। और ये बिल्कुल फैक्ट है कि जो वेरिएशन होता है वो अनवांटेड है और वो काफी लेस होता है। तो आपको ये पॉइंट भी माइंड में रखना है कि डेल आर इज वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, ठीक है, जो डेल आर की वैल्यू होगी वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होगी। तो अगर आपकी डेल आर बहुत ही ज्यादा स्मॉल वैल्यू है तो यहां पर देखिए अगर आप थोड़ा सा अपने इक्वेशन को अप्रोक्सीमेट कर दें तो V नॉट आपका हो जाएगा VDC R2 अपॉन R1 और यहां पर आपका बचेगा प्लस माइनस डेल आर। चूंकि डेल आर आपकी बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू है तो 4R के रेस्पेक्ट में 2 डेल आर बहुत ही ज्यादा स्मॉल वैल्यू होगी, तो इसको आप सिर्फ और सिर्फ क्या लिख सकते हैं 4R। तो जो आपका ओवरऑल आंसर निकल कर आएगा प्लस माइनस डेल आर VDC इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो आपका आउटपुट है वो प्रोपोर्शनल है प्लस माइनस डेल आर के, और चूंकि हमें पता है कि डेल आर प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो जो V नॉट है वो आपका क्या है प्रोपोर्शनल हो गया टेम्परेचर के। और हमें यही यहां पर चेक करना था कि V नॉट किस तरीके से टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। तो ड्यू टू टेम्परेचर आपका डेल आर वेरी करेगा और ड्यू टू डेल आर आपका V नॉट वेरी करेगा। तो इसे ही हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर, जहां पर किसी फिजिकल पैरामीटर के कारण, टेम्परेचर के कारण आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो चेंज हो रहा हो। तो आई होप ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर की थ्योरी है वो आपको यहां पर बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और जो हमने डेरिवेशन भी किया है वो आपको बहुत अच्छे से यहां पर समझ में आ गया होगा। एंड ये जो फर्स्ट लर्निंग आउटकम है सर्किट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर यूजिंग ओप एम्प, ये आपने यहां पर बहुत अच्छे से अचीव कर लिया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।